गुड इवनिंग। और आज डेट है 28/12/2022। जो आज खान सर यूपीएससी क्लास जो मणिकांत सर पढ़ाए लेक्चर 6 हुआ है। तो आज क्या क्या हम सब्जेक्ट हैं उसका रिवीजन कर रहे हैं, जो क्लास 7 से 9 चला था आज की डेट में। तो देखते हैं क्या क्या सर पढ़ाए हैं, और हम क्या क्या नोट्स बना सर जो पढ़ा रहे थे उसके साथ साथ हम नोट्स नोट्स भी बनाते हैं। मतलब हम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो मतलब मेन मेन टॉपिक जो होता है, मेन मेन मुद्दा जो होता है हम वो अपना कॉपी में लिख लेते हैं नोट्स में, और हम देखेंगे क्या क्या समझे हैं और रिवीजन यहाँ पे करेंगे। तो हम तो सर हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन सब पूछ रहा था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ट्रैफिक था कि इतना स्पीड से कमेंट जा रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था। क्वेश्चन हम भी पूछें, लेकिन कोई कोई बात नहीं, रिप्लाई तो नहीं मिला। लेकिन और लोग जो क्वेश्चन पूछा था हम क्या करते थे, नोट में लिख लेते हैं। तो यहाँ एक कोई कुछ क्वेश्चन पूछा था कि चार्टर चार्टर एक व्यवस्था होती है जो एक अधिकार प्राप्त करना। इसका कारण ये अधिकार प्राप्त करना, किसी किसी चीज़ पे अधिकार प्राप्त करना। और सर बता रहे थे कि टकराहट एक क्वेश्चन दिया था सर। विभिन्न कंपनियों के बीच टकराहट क्यों होती है। जो अलग अलग कंपनियां थी, जो फ्रांसीसी कंपनियां थी, पुर्तगाली कंपनियां थी, डेन की कंपनियां थी, ब्रिटिश कंपनियां थी, ये एक दूसरे से टकराना क्यों टकराती थी, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ था कि ये भी मतलब कंपनी एक दूसरे से कम्पिटिटिव कर रहा था, टकरा रहा था बार बार। तो इसी इसी बीच में जब सोचा कि ब्रिटिश कंपनी जो सबसे लास्ट में आया था, जिसके कारण वो सोचा कि उसका ऑलरेडी ऑलरेडी जब उसका ब्रिटिश कंपनी इंडिया से जब सामान को निर्यात करता था यूरोप में, तो उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसको हम व्यापार की क्रांति भी कहते हैं। तो उसी से मतलब ब्रिटिश चाहता था कि जो अदर कंपनियां हो, हम मेरे साथ कम्पिटिटिव ना करें, वो मतलब यहाँ से हटा दिया जाए इसको, जो दूसरी कंपनी को हटा दिया था। इसी बीच हाँ, कंपनी एवं भारतीयों के बीच भी टकराहट हो रही थी। मतलब जो लोकल क्षेत्रीय लोग होता था, जो लोकल क्षेत्रीय लोग होता था, वो मतलब कंपनियों से, फ्रांस कंपनी से और ब्रिटिश कंपनी से, उससे क्या होता था, वहाँ भी कंपटीशन होता, वहाँ भी लड़ाइयाँ होता था। जो इसी तरह सर बता रहे थे कि एक तरफा व्यापार, मतलब ब्रिटिश जो कि यहाँ पर व्यापार कर रहा था, वो क्या कर रहा था, एक तरफा व्यापार कर रहा था। वो केवल मतलब यहाँ से सामान लेता था और यूरोप में देता था, लेकिन यहाँ जो यूरोप का जो प्रोडक्ट था, यूरोप से कोई प्रोडक्ट नहीं आता था इंडिया में, इसलिए एक तरफा इसे व्यापार कहा गया। और सर बेसिकली बता रहे थे कि एक कर्नाटक युद्ध बता रहे थे। जो कर्नाटक युद्ध में क्या क्या हुआ था। जो कर्नाटक युद्ध एक महज या एक युद्ध ऐसा युद्ध नहीं था, या एक ऐसा युद्ध था जिससे ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य के बीच एक विश्व विश्व में क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बीच हुआ था। या मतलब यह युद्ध जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो इस युद्ध में जीतता उस पर वह दुनिया पर दबदबा बनाता, और साथ साथ अपना यूरोप में हम जानते हैं कि यूरोप में सबसे पहले फ्रांसीसियों का पूरा दबदबा था, जिसके कारण ब्रिटिश कंपनी जो थी इंडिया में आकर वो अपना अपना व्यापार बढ़ाया, जिसके कारण यहाँ पे इधर मतलब पूरा इंडिया में पूरा उसका व्यापारिक व्यवस्था पूरा मजबूत हो गया, जिसके कारण यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया। तो इसके बीच हुआ यहाँ जब युद्ध हो रहा था तो क्या हुआ था, फ्रांस के सरकार यहाँ इंडिया में जो व्यापार कर रहे थे फ्रांसीसियों, उसको समर्थन था, और साथ साथ में ब्रिटिश सरकार भी यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी को भी समर्थन दे रहा था। तो कर्नाटक युद्ध हम जानते हैं कि जो मतलब जीतता, अगर ब्रिटिश जीतता तो ब्रिटिश अधिकार करता पूरा यहाँ पर पूरा यूरोप और साथ साथ में पूरा व्यापार के क्षेत्र में। और अगर फ्रांस जीतता तो वो भी अगर पूरा व्यापार करता व्यापार के क्षेत्र में। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि अगर इस युद्ध में जो भी जीतता वह अपना अपना साम्राज्य को पूरा मजबूत बनाता। तो इसका इस देखते हैं देखते हैं आगे हम क्या मतलब कर्नाटक के पहला युद्ध कब हुआ और कैसे हुआ। तो कर्नाटक युद्ध होने के कारण भी था, जो पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध हुआ था, इसके होने क्या कारण था। तो पहले हम जान जाते क्या कारण था युद्ध। ये युद्ध एक यूरोपीय प्रश्न से जुड़े हुए थे, मतलब कि या मेरा मेरा कहना है कि मतलब जो
यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रांसीसी साम्राज्य, वहाँ भी काफ़ी टक्कर था, वहाँ भी काफ़ी कंपटीशन था। ब्रिटेन चाहता था कि हम अपना अपना यूरोप पर पूरा दबदबा बनाए, और फ्रांस चाहता था कि अपना यूरोप में दबदबा बनाए, जिसके कारण जिसके कारण यहाँ पर इंडिया में भी वो अपना यहाँ इंडिया में भी अपना ब्रिटिश और फ्रांस के बीच टकराव हुआ। तो फिर यह युद्ध एक फ्रांसीसी कंपनी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा से भी जुड़े हुए थे। मतलब कहना था कि इंडिया में जो ब्रिटिश कंपनी भी अपना राजनीतिक व्यवस्था कायम रख किया। फिर उसके बाद फ्रांसीसियों में पहले तो ब्रिटिश किया राजनीतिक व्यवस्था कायम। फिर क्या किया कि कंपटीशन बढ़ा, तो फिर फ्रांस भी सोचा कि जब ब्रिटिश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसको देखा देखी फ्रांस भी अपना राजनीतिक व्यवस्था कायम किया इंडिया में। फिर कर्नाटक युद्ध का एक उद्देश्य फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा दक्षिण व्यापार में नियंत्रण करना स्थापित करना चाहता था। मतलब यहाँ पे जो युद्ध, मतलब युद्ध के उद्देश्य या एक ऐसा युद्ध, या मतलब युद्ध के बाद जो जब दोनों चाहता था कि दक्षिण पूर्व दक्षिण दक्षिण में जैसे केरल तमिलनाडु हो गया, मतलब इधर बिजनेस अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता था दोनों। फ्रांसीसियों भी और ब्रिटिश कंपनी भी, फ्रांसीसी कंपनी भी और ब्रिटिश कंपनी भी दोनों चाहता था कि इधर मतलब दक्षिण भारत की तरफ अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए, मतलब बढ़ाया जाए। तो इसी के बीच में ये अगर जो युद्ध जीतता उधर मतलब दक्षिण की तरफ अपना व्यापार बढ़ाता, जो हारता वो मतलब इंडिया छोड़ के उसको जाना पड़ता। तो हम अब हम देखते हैं कि कर्नाटक में पहला युद्ध कब हुआ और कैसे हुआ। कर्नाटक का पहला युद्ध 1744 से लेकर 1748 के बीच हुआ। यह 4 साल चला। यह यूरोप के ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार मुद्दे पर आरंभ हुआ था। मतलब जो यूरोप में एक ऑस्ट्रेलिया एक देश है, कंट्री है, जो उसका उत्तराधिकार के मुद्दे पर आरंभ हुआ था। वो फिर ये उसका उत्तराधिकार में आरंभ हुआ था। यह युद्ध भारत के दोनों कंपनियों के बीच निहित रहा। मतलब ज़्यादा मतलब इसे पहला युद्ध उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बहुत छोड़ा हुआ पहला युद्ध। तो हम ये जब जर्मनी जो ऑस्ट्रेलिया यूरोप यूरोप में एक ऑस्ट्रेलिया एक देश है, जो हम जर्मनी के जो क्या है ईस्ट में अवस्थित है, मतलब वहाँ पर है। फिर यूरोपीय का प्रश्न का विस्तार ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ था। जो ये एक बता रहे थे सर कि सेंट टोनी का युद्ध जो हुआ था वो 1740 से लेकर 1742 के बीच हुआ था। फिर इसी बीच हम अब देखते हैं कि जब जो इंडिया से जो व्यापार हो रहा था, इंडिया से जो व्यापार हो रहा था यूरोप में, जो इंडिया से जो निर्यात हो रहा था, प्रोडक्ट जो वस्तुएं संसाधन जो निर्यात हो रहा था यहाँ पर यूरोप में, जो क्या था कि एक तरफा बिजनेस था, केवल वस्तु निर्यात होता था, लेकिन यूरोप जाता था, लेकिन यूरोप से इंडिया कुछ नहीं आता था। इसे हम एक तरफा व्यापार कह सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट को ले जाना लेकिन उधर से कुछ नहीं आना। तो हम ये कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि इतिहास अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हम देख सकते हैं कि जब द्वितीय युद्ध हुआ था जो 1749 से लेकर 1754 तक, मतलब ये भी एक 5 साल युद्ध चला था। वो पहला युद्ध 4 साल, दूसरा युद्ध 5 साल चला। जो यह यूरोपीय के आरंभ में हुआ था। जो यह युद्ध यूरोपीय कंपनी के महत्वाकांक्षा के कारण आरंभ हुआ। मतलब इसका कहना था कि जो यूरोप जो कंपनी जो युद्ध जब हुआ था, इसका जो महत्वाकांक्षाओं के ये कारण ही ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इन कंपनियों के द्वारा हैदराबाद और कर्नाटक के मामले में हस्तक्षेप किया गया था। मतलब जो कर्नाटक और हैदराबाद जो था कंपनी जो वहाँ था, वहाँ की क्या किया कि दोनों हस्तक्षेप कर दिया, जिसके कारण यह युद्ध मतलब द्वितीय युद्ध स्टार्ट हो गया। फिर परिणाम स्वरूप जब युद्ध मतलब कुछ जीता नहीं यहाँ पर, लेकिन क्या किया कि वहाँ का परिणाम स्वरूप हैदराबाद पर फ्रांसीसी अपना कब्जा कर लिया, और कर्नाटक में ब्रिटिश कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया। इसी तरह हम फिर देखते हैं कि दक्षिण पूर्व जो ये सब है। तो हम देखते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर जो पहला गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर ये क्या था, डुप्ले।
उसका नाम था डुप्ले। जो ये कर्नाटक के नवाब जो था अनवरदुद्दीन था, उसका सेना था मनफास सेना। जो या मतलब जो युद्ध हुआ था, जो युद्ध हुआ था यहाँ पर फ्रांस के 300 सैनिक जो लड़ गए थे, फ्रांस के 300 सैनिक जो लड़ गए थे, सॉरी, फ्रांस के 700 सैनिक लड़ गए थे क्या उससे, 10,000 सैनिकों से, जिसके कारण वह मतलब 10,000 सैनिक जो था पराजित हो गया। और फिर हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि फ्रांस के द्वितीय युद्ध 1758 से लेकर 1763 के बीच चला। 58 से 63 मतलब ये भी 5 साल लगभग युद्ध चला। तृतीय युद्ध का कारण था कि तृतीय युद्ध कर्नाटक युद्ध भी यूरोपियन पर्सन के साथ आरंभ हुआ था। मतलब ये भी मतलब यूरोप से ही जुड़ा हुआ था। मतलब जो यहाँ घटना घट रहा था इंडिया में, उसका युद्ध मतलब उसका जड़ जो था यूरोप में भी था, जिसके कारण यह युद्ध आरंभ हुआ था। यह यूरोप में हो रहे थे शतवर्षीय युद्ध। यूरोप अब युद्ध भी हो रहा था वहाँ पर, शतवर्षीय युद्ध यूरोप में भी एक युद्ध हो रहा था, शतवर्षीय युद्ध का हिस्सा था। मतलब युद्ध में डुप्ले जैसे एक दूरदर्शी अधिकारी का अनुपस्थिति एवं फ्रांसीसी सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति में कमजोर हो गई। जो अत्यधिक फ्रांसीसी सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप, जो मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हम जो देखते हैं कि मतलब ब्रिटिश कंपनी जो था, सॉरी, जो फ्रांस कंपनी जो था, वो मतलब उसका गवर्नमेंट से उसका गवर्नमेंट से ही उसे मतलब कंट्रोल करता था। लेकिन ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो था वो अपने आप कंट्रोल करती थी। मतलब ये प्राइवेट कंपनी थी, जिसके कारण यह मतलब क्या हुआ कि ये डिसीजन लेने में जल्दी था, जिसके कारण यह 1760 में बांडीबास का युद्ध। अब 1760 में भी एक बांडीबास युद्ध हुआ था। 1760 में क्या था, बांडीबास युद्ध हुआ था। जो मतलब बांडीबास युद्ध मतलब एक पहला युद्ध, दूसरा युद्ध कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध के बाद भी एक बांडीबास युद्ध हुआ था, जो 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी कंपनी निर्यात रूप से पराजित हो गया। मतलब बांडीबास युद्ध में ही क्या पता चला कि फ्रांस मतलब पूरी तरह से मतलब हार गया, पराजित हो गया। अतः भारत में अपने राजनीतिक बेसब स्थापित करने का उसका सपना अब वो मतलब जब हार गया वाणिवास के युद्ध में, तो अब फ्रांस सोचा कि अब तो इंडिया में पार लगेगा नहीं, जिसके कारण वह इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा उसे। उसका मतलब पूरा सपना जो था इंडिया में व्यवस्था बनाने का, व्यापार करने का, वो उसका सपना चकनाचूर हो गया। अब उधर यूरोप में शतवर्षीय युद्ध के में समय ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों फ्रांसीसी साम्राज्य के हार के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में भी करना पड़ा। तब फ्रांस की तरफ से उसके तरफ कर्नाटक में, मतलब यहाँ बताया गया कि जब यहाँ पर जब इंडिया में जब फ्रांस हारा, तो इसका इफेक्ट, इसका जड़ कमजोर हो गया फ्रांस में भी। तो उसका सॉरी, यूरोप में भी क्या हुआ कि यूरोप में भी वहाँ पर उसका फ्रांस का दबदबा कम गया, और जिसके कारण ब्रिटिश का दबदबा बढ़ गया वहाँ पर। मतलब यहाँ भी अब कनाडा में भी फ्रांस का वहाँ पर व्यवस्था था। तो वहाँ से भी अपना मतलब अपना वो छोड़ा, मतलब फ्रांस को भी छोड़ दिया, और इधर एक महत्वपूर्ण देश था इंडिया, उसको भी गवा बैठा। जिसके कारण यूरोप में और साथ साथ पूरा दुनिया में और व्यापार में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन बढ़ गया पूरा, जिसके कारण इंडिया में वो पूरी 200-250 साल वो राज किया। अब हम आज देखते हैं कि इंडिया जो ब्रिटिश जीता, इंडिया में जो ब्रिटिश कंपनी था जो यहाँ पे जीता, तो क्या कारण था जीतने का? कुछ रीजन होता है। जब मेन मुद्दा क्या था, ब्रिटिश कंपनी व्यावसायिक रूप से अत्यधिक पेशेवर और सफल थी। मतलब यहाँ बताया गया है कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी जो व्यावसायिक रूप से मतलब वह व्यापार में बहुत ज़्यादा ये था, मतलब सफलतापूर्वक था, सफल था, और साथ साथ में वो पेशेवर था, और काफ़ी नॉलेजेबल था, मॉडर्नाइज था, जिसके कारण वह सफल हो पाई। ये फिर फ्रांसीसी कंपनी के विपरीत ब्रिटिश कंपनी भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी था। जॉइंट स्टॉक कंपनी उसे बोलते हैं जो प्राइवेट कंपनी होता है। और साथ साथ फ्रांस की कंपनी भी था, क्या था वो भी मतलब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी था, और साथ साथ ब्रिटिश कंपनी भी था, जॉइंट स्टॉक कंपनी था, जिसके कारण ब्रिटिश जीत गया फ्रांस को हराकर। इसीलिए हमें अनुसूचित हस्तक्षेप कम था।
मतलब यहाँ बताया गया कि फ्रांस गवर्नमेंट जो इस पर ज़्यादा मतलब लगाव ज़्यादा अपना रूल चलाता था फ्रांस पर, और लेकिन ब्रिटिश कंपनी जो था वो प्राइवेट सेक्टर था, जिसके कारण वो अपना डिसीजन अपना अपने आप लेता था, और जो डिसीजन लेता था वो उस पर खड़े उतरता था, तुरंत होता था काम भी। फिर बंगाल की फिर ब्रिटिश कंपनी के सक्षम अधिकारियों जैसे क्लाइव और सर आयरकूट की सेवा मिली। जो ब्रिटिश कंपनी को जो था उसको मतलब सेवा मिली किससे? सर आयरकूट से और ये क्लाइव से। ये दोनों जो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ब्रिटिश इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को वो जिताने में फ्रांस से। फिर बंगाल के संसाधनों से ब्रिटिश की कंपनी में लंबावी थी। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, जो बंगाल में जो व्यवस्था थी उसका वहाँ वहाँ के संसाधनों से भी वहाँ काफ़ी प्रभाव हुआ, जिसके कारण वो भी बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट हुआ उससे ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर कि माउंट एक सर बता क्वेश्चन कि माउंटेन आर्च जो होता है, घोड़ा जो तीर चलाता है, जो घोड़ा दौड़ते रहता है और उसका फिर तीर छोड़ता है। फिर लाइट इन्फेंट्री जिसे यूरोपीय तकनीकी कहते हैं। 1998 में नेपोलियन जीत गया मिस्र से। मिस्र में भी एक युद्ध हुआ था जिसके कारण 1998 में नेपोलियन जीत गया। फिर एक्साल्पिया का संधि जो 1948 में हुई थी। एक्साल्पिया एक संधि था जो यूरोप में हुआ था। एक्साल्पिया के शुरू ही मतलब ये एक युद्ध हुआ था जिसके कारण ये मतलब रुका। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा कंपनी पहले आया था यूरोप में। पहले आया था कंपनी पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। ये सब हम पहले भी डिवीजन किए हैं लेकिन दोबारा कर रहे हैं अब ये। फिर यहाँ पे सर क्वेश्चन दिए थे कि कर्नाटक युद्ध कर्नाटक युद्ध एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन है। कर्नाटक युद्ध ने ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी का भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी साम्राज्य के भविष्य का फैसला कर दिया। प्रशिक्षण कीजिए, बताइए। रियली यहाँ पर बताया गया है कि मतलब जो इंडिया में जो युद्ध हो रहा था, कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध और बांडी बांस का युद्ध, जिसके कारण यह पता चल जाता कि इस यूरोप में साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र में किसका दबदबा बढ़ता। और उसी उसके थ्रू ही अपना अपना साम्राज्य को एक्सपेंड करता, बढ़ाता। और जिसके कारण पता चल गया कि फिर डुप्ले का हैदराबाद और कर्नाटक राज्य में फ्रांसीसी नियंत्रण करने का प्रयास किया। इसे यही मतलब बताया गया है कि अपना साम्राज्य को आप व्यवस्था शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में अपना साम्राज्य बचाए रखा और पूरा व्यवस्था बढ़ाया जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी। और सर बता रहे थे कि एक निजाम था जिसका नाम था निजाम, और मरने के बाद वह उसका जो दो उत्तराधिकारी बना, एक नसीब जंग और मुजफ्फर जंग। ये दो उसका उत्तराधिकारी का बना, नसीब जंग और मुजफ्फर जंग। जिसका नसीब जंग को ब्रिटिश कंपनी को समर्थन प्राप्त था, और वही मुजफ्फर जंग को ये फ्रांस कंपनी के मतलब ये समर्थन प्राप्त था। फिर उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य को अनवरुद्दीन कर्नाटक में बना अनवरुद्दीन, और फ्रांस में बना चंदा साहिब बना। फिर हम देखते हैं कि सर एक क्वेश्चन और करवा रहे थे जिसका जो था, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सहमत मतलब हाँ, यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा हाँ या नहीं। वो जब आंसर हम लिखेंगे हाँ या नहीं, यहाँ पहला लिखना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड मतलब स्टैंड लेना पड़ता है कि सरकारी हस्तक्षेप ने भारत में ब्रिटिश कंपनी को समानांतर फ्रांसीसी कंपनी की विफलता को सुनिश्चित कर दिया। अपना मत के स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ बताया गया है कि मतलब ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी और फ्रांस कंपनी थी, वह इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहता था उससे, तो इंडिया का जो फिर यही था। और उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल की युद्ध। फिर
बंगाल में एक बंगाल में जो हुआ था पलासी के युद्ध में क्या कारण थे। पलासी के युद्ध, जब पलासी का युद्ध हो रहा था तो उसका दो कारण थे। एक पहला कारण था मौलिक कारण था, दूसरा था तत्कालीन कारण। मौलिक कारण हम देखते हैं कि नवाब मुर्शिद कुली खान के समय में दशक में दुरुपयोग का मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा रहा था। और दूसरा है कि उसी प्रकार नवाब के दरबार में अधिकारियों की गुटबंदी के बंगाल में व्यापारियों एवं बैंकों के हस्तक्षेप कोई मुद्दा नहीं था। फिर तत्कालीन कारण में भी हम दो देखते हैं। नवाब सिलाउद्दीन का ब्रिटिश कंपनी का व्यक्तिगत आक्रोश था और नए नवाब में अनुभव की कमी भी थी। फिर पलासी के युद्ध का प्रभाव क्या क्या पड़ा था, युद्ध में हुआ था तो क्या प्रभाव पड़ा था। फिर यह कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब पर अपना वर्चस्व कंपनी कर लिया। जो मतलब ब्रिटिश इंडिया कंपनी था, जो अपना नवाब जो जो न्यू नवाब था वो अपने अपने अपना मतलब अपने ओर मतलब कन्वर्ट कर लिया, जिसके कारण वह मतलब समर्थन प्राप्त हो गया किसका, नवाब का, ब्रिटिश इंडिया कंपनी पर। फिर बंगाल की कंपनी व्यापार के वित्त पोषण के लिए विधिक संसाधन प्राप्त कर सके। फिर ब्रिटिश कंपनी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी को बंगाल से बाहर कर सके। फिर मतलब जब यहाँ जीतने के बाद, फ्रांस से जीतने के बाद, अपना प्रतिद्वंदी मतलब अपना जो अपोजिट में जो पार्टी है उसको मतलब इंडिया से बाहर कर दिया। फिर नए नवाब फिर नवाब और कंपनी के मध्य संघर्ष था, बक्सर के युद्ध। फिर नए नवाब से भी युद्ध हुआ ब्रिटिश कंपनी के बीच और तथा बक्सर के युद्ध में। फिर नया नवाब एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, जो मुर्शिदाबाद था एक राजधानी, उससे उससे मतलब कन्वर्ट कर लिया बिहार के एक जिला मुंगेर में, जो वहाँ से निर्यात कर लिया। फिर उसने एक गन फिर मुंगेर में ही एक गन फैक्ट्री का कारखाना स्थापित किया। फिर उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से शासन करने की मदद मांगी। फिर जो नए नवाब था वो क्या था कि मुगल शाह आलम जो द्वितीय था वह उससे मदद मांगने के लिए मांगी। उसने दशक के दुरुपयोग कर अंकुश लगा दिया। फिर बक्सर के युद्ध का प्रभाव, जो बक्सर के युद्ध का प्रभाव था वो क्या, उसका प्रभाव था कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। कंपनी व्यापारिक कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, हुआ क्या कि वो अब वो मतलब एक कंपनी से मतलब एक केवल बिजनेस करने आया था। अब उससे वो क्या हुआ कि राजनीतिक की ओर भी अपना कदम बढ़ाया और वह एक क्या राजनीतिक शक्ति मतलब राजनीतिक पॉलिटिक पावर की तरफ अपना रुख मोड़ दिया। और अब इंडिया में पूरा अपना अपना कब्जा करने लगा और साथ में अपना अपना नियम और रूल बनाने लगा। फिर कंपनी का नियंत्रण केवल बंगाल में ही नहीं, अब पहले तो बंगाल में कब्जा किया ही था, साथ साथ में वो अब क्या किया, पूरा अवध में कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कंपनी पूरा अवध पर भी कब्जा कर लिया। फिर कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद, जो बंगाल के पहले हम बंगाल के दीवानी सर बताए थे कि जो बंगाल के जो सूबेदार दीवानी होता है वो उस पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण अब उस पर भी उसको भी अपना पकड़ बना लिया। फिर उसके बाद बंगाल पर ही की दीवानी प्राप्त करने के बाद भारतीय व्यापार के विधुरपन समस्या को सुलझा दिया। मतलब अब उसका पूरा शासन ब्रिटिश कंपनी का हो गया। फिर यहाँ पर सर बता रहे थे कि बांडी बांस का युद्ध 1760 में हुआ था और सर आयकर कूट जीता और काउंटर डी लाली जो बांडी बांस के युद्ध में ही सर आयकर कूट जो जीत गया युद्ध और काउंटर डी लाली हार गया। फिर 1763 में पेरिस का संधि में युद्ध समाप्त हो गया। फिर जो पेरिस का युद्ध हुआ था 1773 में वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। फिर एक क्वेश्चन सर करवा रहे थे कि प्लासी का युद्ध एक बड़ा युद्ध नहीं बल्कि एक बड़ा विश्वघात था, इस कथन का प्रशिक्षण कीजिए। फिर एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या आप सहमत हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला संघर्ष नहीं था, इसलिए यह एक महत्वहीन घटना है। निर्णायक युद्ध बक्सर के युद्ध को ही माना जाना चाहिए। मतलब
यहाँ पे बताया गया, ये क्वेश्चन करवाया गया था। और सर बता रहे थे कि फ्रेंच कंपनी ये एक मतलब क्वेश्चन जो होता है 2 टाइप का होता है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, एक एग्रीमेंटिव क्वेश्चन होता है। मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में हम क्वेश्चन के अनुसार उसका आंसर हम लिखते हैं। तो ये 28/12/2022 का लेक्चर हिस्ट्री का समाप्त हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ते हैं वो हम देखते हैं। सर तो स्टार्ट बोल रहे कि अब नेक्स्ट पेपर ले चलते हैं और सर क्या पढ़ाते हैं तो हम वेट करते हैं। और आज के क्लास में हम कल के क्लास में हम क्या सीखते हैं तो हम नेक्स्ट रिवीजन करेंगे और यहीं पर भी रिवीजन करेंगे, अब वीडियो बनाएंगे। और यह वीडियो बनाना मेरा मेन पर्पस है कि अपने आप को बोलने का तरीका, सोचने का तरीका और समझने का तरीका अपने स्ट्रॉन्ग कर सकें। और इसी तरह वीडियो बनाते रहें और हम देखते समझते रहें।